दोस्तों, मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसार गांव में हुए सनसनीखेज कांड के बाद आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी पारस सोम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन आज की पेशी सिर्फ रिमांड तक सीमित नहीं रही है। कोर्ट के भीतर जो कुछ हुआ उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। पारस सोम ने कोर्ट में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान पारस सोम ने खुद को निर्दोष बताते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसके वकीलों का कहना है कि पारस ने कोर्ट के सामने साफ कहा है, मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया है और ना ही किसी की हत्या की है। पारस को स्पेशल सीजीएम के यहाँ पेश किया गया और वहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। हमारे साथ पारस के वकील हैं, क्या नाम है आपका? बलराम सोम जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से जज साहब ने क्या पूछा और पारस ने क्या कहा। क्या पारस आया था, पेश हुआ, क्या कहा उसने? पारस आया था, जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए। उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिएगा, इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है। तो साफ साफ ये बोल के गया है। अभी तो अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है? तो उसने कहा कि नहीं, अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें हुई, बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे, उससे बात करेंगे, फिर इसमें बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं हुए। अब अगली प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इसको मेन बिंदु पर बात करेंगे और फिर उससे मिलकर जो भी चीज़ें होगी वो न्यायिक प्रक्रिया अपने करेंगे। पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से मतलब किसी को बिना बताए लड़की को पेश किया गया, मीडिया को भी इसमें गुमराह किया गया कि यहाँ हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोगों को, सब मीडिया को भी और हमें भी गुमराह किया गया। हमें भी ये था कि यहीं पे होंगे बयान, लेकिन यहाँ पे हुए नहीं। हमें भी ऐसा पता चला है कि उसको 14 न्यायालय में ले जाके वहीं से उसके बयान करा दिए गए। अच्छा, कहाँ गए वो जब यहाँ से गए, फरार हुए, कैसे कैसे हुआ? केवल अभी जाने की जो बात है उनकी, वो केवल अखबार के पढ़ने से मेरे को सुबह पता चला कि कहाँ रुके, बाकी इतनी बात इससे नहीं हो पाई अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना था भी नहीं, तो इतनी बात। कोर्ट में पारस के वकीलों ने भी यही कहा है कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वकीलों का दावा है कि पारस सोम को जातीय और राजनीतिक दबाव के चलते निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि घटना के तुरंत बाद बिना जांच पूरी किए मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया गया है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की है। सबसे गंभीर आरोप दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण को लेकर पारस सोम ने कोर्ट में कहा कि मृतक महिला से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी जा रही है। पारस का यह भी दावा है कि घटना के समय जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं उनमें से कई लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। पारस के वकीलों ने पुलिस की जांच पर भी सख्त सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की पूरी जांच नहीं हुई, चश्मदीद गवाहों के बयान विरोधाभासी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा जांच कर रही है। आज की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। किसी भी तरह की नारेबाजी या हंगामे की अनुमति नहीं दी गई थी। पारस सोम को जब कोर्ट लाया गया तो वो बेहद शांत नजर आया, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मामला बेहद संवेदनशील है, इलाके में तनाव बना हुआ है, आरोपी को बाहर रखने से कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें आरोपी के बयानों पर कोई भरोसा नहीं है। परिवार का कहना है हमारी मां की हत्या हुई है, हमारी बहन को जबरदस्ती उठाया गया है। अब आरोपी कोर्ट में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल
सवाल खड़े किए हैं, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी नजर पुलिस की चार्जशीट पर टिकी है। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज, सबके आधार पर मामले की दिशा तय होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पारस सोम के खुलासे सच हैं या ये सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश है? क्या पुलिस की जांच कोर्ट की कसौटी पर खरी उतरेगी या इस मामले में कोई और बड़ा नाम सामने आएगा? सरधना के कपसार गांव का यह मामला अब सिर्फ एक गांव की घटना नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। तो पारस सोम के वकीलों के मुताबिक हत्या के इस गंभीर मामले में पारस सोम ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया है। कोर्ट में पारस सोम ने जो बयान दिया वो कई मायनों में चौंकाने वाला बताया जा रहा है। वकीलों का दावा है कि पारस सोम ने कोर्ट के सामने यह स्वीकार किया है कि घटना के वक्त फरसा चला जरूर, लेकिन उसका इरादा किसी की हत्या का नहीं था। कैसे कैसे हुआ, क्या कहना है आपका? हम दोनों कोर्ट में ही थे। मैं मेंबर बार एसोसिएशन विक्रांत गोस्वामी एडवोकेट, इनका जो है हम दोनों ही थे। उसने लड़के ने कहा कि ये जो बलकटी वाला है कि हमारी छीना झपटी में ये बलकटी लग गई थी, और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और कुछ पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बस बाकी मीडिया कर्मियों से तो बोल भी नहीं पाया, हमसे तो थोड़ा सा बोल पे आया वो, और हमसे बात करके और वो चला गया। आप पारस के वकील हैं? हम पारस के वकील हैं। अभी प्रेजेंट में बलराम सोम और मैं ईयूस की तरफ से अपीयर हुए थे आज कोर्ट में, और उसने हमने पूछा कि भाई रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था। तो लड़की का मतलब जो आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा उसने नहीं की? हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है, और जो है उसने कोई हत्या नहीं करी है। अच्छा, लड़की के बारे में पता चला कि क्या बयान? लड़की के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है, तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी, और उसने जो बयान में कहा है कि उसने लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है, और छीना झपटी में ही बलकटी लगी है, उसने भी यही कहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी, मेंबर बार एसोसिएशन मेरठ। तो ये पारस के वकील हैं और हमने इनसे बात की, जिसमें इनका कहना है कि पूरी तरीके से पारस ने कह दिया है कि उसने ना ही तो हत्या की है और कोई अपहरण का मामला नहीं है। जो इन्होंने हमें बताया है वकील के अनुसार है, जो पारस का वकील अपने आप को बता रहे हैं, उनका कहना है कि पारस ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पारस को भेज दिया। कोर्ट में पारस ने यह बताया कि फरसा महिला को जिस तरह से लगा वो जानलेवा हमला नहीं था, ये सब अचानक हुई धक्का मुक्की के दौरान हुआ। वकीलों का कहना है कि पारस ने यह भी दावा किया है कि हमले को हत्या के इरादे से जोड़ना गलत है। उसने कोर्ट में यह तर्क रखा है कि घटना के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। सबसे बड़ा और अहम खुलासा पारस सोम के वकीलों ने लड़की के साथ रिश्तों को लेकर किया। वकीलों के मुताबिक पारस सोम ने कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि मैं और वो लड़की पिछले लगभग 2.5 साल से रिलेशनशिप में थे। पारस का दावा है कि दोनों के बीच आपसी सहमति से बातचीत होती थी, मुलाकातें होती थी और परिवार को लेकर भी तनाव चल रहा था। किडनैपिंग के आरोपों को लेकर पारस सोम ने कोर्ट में साफ कहा है कि मैं लड़की को जबरदस्ती उठाने नहीं गया था, हम दोनों पहले से संपर्क में थे। वकीलों का कहना है कि पारस ने यह भी बताया कि लड़की खुद उसके साथ जाने को तैयार थी और किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला शुरू होता है गुरुवार के दिन, जब सरधना के कपसार गांव में मां बेटी खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान घटना होने की बात सामने आती है। आरोप है कि पारस सोम वहां पहुंचा और बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जब मां ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोपों के मुताबिक विरोध करने पर पारस सोम ने मां पर फरसे से हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरा इलाका सन्न रह गया। गुरुवार शाम होते होते ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रहा, दलित महिला की मौत के बाद सियासी भूचाल सा आ गया। शुक्रवार सुबह से ही कपसार गांव में नेताओं का जमावड़ा, विधायकों की एंट्री, सांसदों के दौरे लगातार देखने को मिले। हर कोई प्रशासन पर सवाल उठाने लगा।
राजनीतिक दबाव बढ़ता गया, पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े होते रहे, इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस बल बढ़ाया गया, गांव में भारी तैनाती की गई, सोशल मीडिया पर भी मामलों को लेकर लगातार पोस्ट और वीडियोस वायरल होते रहे। लगातार उठापटक के बीच शनिवार की शाम पुलिस सामने आती है और एक बड़ा दावा करती है। पुलिस के मुताबिक अगवा की गई लड़की को बरामद कर लिया गया, आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि लड़की पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस के इस दावे के बाद भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़की कहां है, उसका बयान क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की का बयान सीजीएम कोर्ट में नहीं बल्कि किसी और जगह गुपचुप तरीके से दर्ज कराया गया है। आज आरोपी पारस सोम को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान पारस ने अपने वकीलों के जरिए अपनी बात रखी। सरकारी वकील की दलीलें सुनी गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी यह है लड़की का बयान, क्योंकि अपहरण हुआ या नहीं, रिश्ता सहमति से था या नहीं, घटना के वक्त क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब लड़की के बयान से ही मिलेंगे। लेकिन अब तक लड़की का बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब आने वाले दिनों में पुलिस चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, लड़की का बयान, इन सब के आधार पर मामले की असली तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल कपसार गांव में पुलिस की सख्त निगरानी है, स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में जुड़ी हर बड़ी और छोटी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।